बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 2, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एक आम नंबर हो 1 2 3 4 उनको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का इजी तरीका है, लेकिन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में हो, रैशनल नंबर उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, आज ये हम सीखेंगे। तो इरैशनल नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये है इरैशनल नंबर्स। इनको नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक थ्योरम यूज होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। कोई भी ट्राइंगल है और एक एंगल उसका राइट एंगल 90 डिग्री का, तो उसके लिए ये थ्योरम यूज होता है। उसके नीचे वाले ये हिस्से को कहते हैं बेस, ये वाली लेंथ को कहते हैं परपेंडिकुलर और ये वाली लेंथ को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, तो इस फॉर्म थ्योरम के मुताबिक ये h हाइपोटेनियस, ठीक, इस फार्मूला थ्योरम के मुताबिक हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये लेंथ मालूम करनी है, क्या है ये है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। बेस हम फॉर एग्जांपल रखते हैं 1, परपेंडिकुलर भी रखते हैं हम 1। बेस एंड परपेंडिकुलर अगर 1 रखें तो इस थ्योरम में हम ये 1 वैल्यू लगाते हैं। बेस बी से बेस 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2। अब हमें चाहिए खाली h, तो दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। ये हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ये हो गया, इसे कैंसिल तो आया h, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, स्क्वायर रूट 2। अब इसको ये हो गया p इज इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर 1। इसके बाद हम ये सोल्व करते हैं यही थ्योरम लगा के। नाइन्टी का एंगल OAB। अब हम बेस लेंगे स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर लेंगे 1, तो ये इसका आ जाएगा हाइपोटेनियस, आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। थ्योरम लगाएंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना है, लेकिन बेस का कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर रूट 2 लें या स्क्वायर रूट 1 लें या स्क्वायर रूट 3 लें, तो ये आगे बताती हूँ मैं आपको। बेस स्क्वायर रूट 2 प्लस परपेंडिकुलर 1, ये कैंसिल, ये आ गया 2 प्लस 1 3, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए ये हो गया h इज इक्वल टू, ये आ गया स्क्वायर रूट 3। हमने ये तो इधर मालूम कर लिए कि ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसकी बेस कैसे लेंगे, जितना ही स्क्वायर रूट में नंबर हो उससे एक कम इधर लेना है। ये 1 लिख लें या स्क्वायर रूट 1 लिख लें, ये सेम होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है। अगर हमने यहाँ मालूम करना है स्क्वायर रूट 3, तो इससे एक कम नंबर लेंगे इधर स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर सेम है, सभी में वो सेम होंगे। अगर हमने इधर करते हैं,
अगर हमने स्क्वायर रूट 4 करना है मालूम इधर, तो ये हम लेंगे इससे एक कम स्क्वायर रूट 3 और ये 1 ही लेंगे, तो ये तो 2 ही होगा, इसकी वैल्यू 2 ही होगी। 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, ये 2 लेंगे, 2 हो जाएगा। अगर अब स्क्वायर रूट 5 ये हमने इस मालूम करना है, तो ये लेंगे स्क्वायर रूट 4 और ये 1, इससे एक कम, ठीक, और ये वैल्यू होती है 2, ये हम 2 लेंगे। स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है। ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 5 को, तो उसके लिए उन्होंने 2 इसी तरीके से लिया है, थ्योरम यूज करके 2 लिया है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब करते हैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ये तो आपको थ्योरम के जरिए पता चल गया कि इसका ये कैसे आता है, बेस क्या लेनी है, परपेंडिकुलर क्या लेना है। अब इसको अगला काम है, नेक्स्ट स्टेप जो मेन है, इनको नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम करते हैं इधर। पहले वाला सोल्व करते हैं पहले, ठीक। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो आपको पता होगा, सॉरी, जीरो 1 2। ये आप अपने स्केल की मदद से कोई भी पैमाइश ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर रख के, ये अगला 2 सेंटीमीटर 1, ठीक। ये हम यहाँ लगाएंगे, ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हम इधर फिट करेंगे। बेस हमने क्या ली थी 1, ये जो बेस है, इधर हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ राइट एंगल, या प्रोटेक्टर की मदद से या कंपास की मदद से आप यहाँ 90 का एंगल बनाएंगे। ये भी होगा 1 बेस परपेंडिकुलर 1, तो ये आएगा, इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2, ठीक। ये इस थ्योरम के जरिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपको ये साथ ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक हो गया। 0। अब ये तो हमें अब ये नहीं पता नहीं कैसे चलेगा कि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है या नहीं, ये तो ऐसे ऊपर ही है बस। अब हम लेंगे कंपास, कंपास की मदद से उसका एक जो नोक है वो इधर रखेंगे और पेंसिल वाली जो नोक है वो इधर रखेंगे। इधर से हम ड्रा करेंगे ऐसे गोल, हम उसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक। और ये जो इसका ये साया, ये जो इधर बन रहा है नंबर लाइन पे, ये होता है स्क्वायर रूट 2। यही वो पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है। स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करेंगे, बाद में हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, हम इसी के साथ ही इसको सोल्व करेंगे। हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट 3 अगर ये है हाइपोटेनियस, तो बेस इसकी स्क्वायर रूट 2 लेंगे, परपेंडिकुलर ऑलवेज 1, वो हमेशा ही 1 ही होगा। अब इस क्वेश्चन में इसको मानते हैं हम बेस, ये हम बेस मानेंगे, जैसे इधर 1 बेस मानी थी, ये अब ऐसे मानेंगे बेस। इसकी बेस हमने लेनी है ये स्क्वायर रूट 2, हम इसको मानेंगे ये बेस। इसके ऊपर हम बनाएंगे ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल, इधर से ये जा रही है ऐसे लाइन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री का। प्रोटेक्टर की मदद या कंपास की मदद से आप बना सकते हैं, ठीक। ये इधर 1 लेंगे, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे 0 के साथ, तो ये जो लेंथ है ये है स्क्वायर रूट 3, ये जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट 3। अब इसका हम साया बनाएंगे इस नंबर लाइन पे इस तरीके से, कंपास की मदद से। एक उसकी नोक यहाँ पे रखेंगे और एक पेंसिल वाली इधर, और इसको हम गोल घुमाएंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर लाइन पे
इसका बिल्कुल ऐसे पॉइंट बनेगा, वो है स्क्वायर रूट 3। ये है स्क्वायर रूट 3। ये भी इसमें सोल्व हो गया। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में ये मांगा हो, ये पूछा हो, तो आपने बस यहाँ तक बनानी, ये यहाँ तक, इधर तक। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया तो फिर आपको ये भी बनानी पड़ेगी और ये भी बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गए क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ये सोल्व हो गए इस तरीके से। तो ये इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपकी एग्जांपल में है एक स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए बेस जो है वो स्क्वायर रूट 4 यानी कि बेस 2 परपेंडिकुलर 1। तो आपकी एग्जांपल में उधर यहाँ से लेकर यहाँ नीचे है, इधर ये बनाएंगे बेस एंड परपेंडिकुलर रखेंगे यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और इसको ज्वाइन कर देंगे और उसका जो साया इस पे बनेगा वो होगा स्क्वायर रूट 5 का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चले ठीक है, अब आगे करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा। अब हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अगर तो इनके दो तरह से हैं। अगर तो इनका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 8/5, तो ये नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर तो न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर पे तो ये ठीक है, ये ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कंडीशन में आ जाए तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर ऊपर एंड 5। इस कंडीशन में आ जाएगा तो ये ऊपर जो है न्यूमरेटर ये अब छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये जो इस कंडीशन में। अच्छा, ये क्वेश्चन है 1/3, इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर पे, इससे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1/3। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5। ठीक, और ये -1 -2 -3। ये जो पहले वाला ये डिजिट है, ये जो नंबर है, ये हमें ये बताता है कि कहाँ से आगे शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि किसी के पास फॉर एग्जाम्पल एप्पल, किसी के पास 4 एप्पल्स हैं एंड 1/3 एप्पल है। 3 हिस्सों में से एप्पल का एक हिस्सा है, 4 + 1/3, तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ये नंबर बताता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करेंगे। आगे इसका ये जो इसका मतलब ये है 4 और 5 के दरमियान हमने 3, ये जो नीचे है 3 इसके हिस्से करने हैं। इसके 3 हिस्से कैसे करेंगे, इसमें 2 कट लगाएंगे, जितना नंबर लिखा हो उससे एक कम कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे, तो ये 3 हिस्से बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा, इसके 3 हिस्से बन गए। 4 ये क्या बताता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 यहाँ से स्टार्ट करना है, और आगे ये जो 3 है इतने इसके हिस्से बनाने हैं, और ये जो ऊपर है ना 1, तो यही वो नंबर है जहाँ पे ये 1, ये पहला 1, तो यही आपका वो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यही है 4 1/3, तो यही वो आपका पॉइंट है। ठीक, समझ आ गई? इसको ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे लिखे या नहीं लिखे, आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 4 का मतलब यहाँ ये है कि 4 से स्टार्ट करना है और आगे इसके ये इतने हिस्से बनाने हैं, और ये इस हिस्से पे हमने निशान लगाना है, तो वही वो हमारा पॉइंट है।
ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है, अच्छा तो ये है इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब ये है माइनस में। माइनस का मतलब है कि हमने नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ, जीरो से लेफ्ट की तरफ, माइनस की तरफ हमने जाना है। ये नंबर लाइन इस इधर बनाएंगे, ठीक। 0 1 2 -1 -2 -3 -3 है, ठीक। -2, अब इससे ये -2 वाले से हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, और 7 इसके -2 से लेफ्ट से, और -2 और -3 के दरमियान हम 7 हिस्से बनाएंगे। 7 हिस्से बनाएंगे यानी कि 6 कट लगाएंगे, 5 और ये 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6 कट लगाए और हिस्से इसके 7 बन गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7 हिस्से बन गए। -2 से लेफ्ट की तरफ हमने टोटल इतने हिस्से बनाते हैं, इतने पार्ट्स बनाते हैं, और आंसर जो होता है हमारा ये, इस पे हम निशान लगाएंगे 1, पहला जो है 1, और यही वो जो हमारा पॉइंट है, वो जो रिप्रेजेंट लाइन पे करना है, यही वो पॉइंट है जो वो मांग रहे हैं। तो ये हुआ -2 1/7, ये हो गया ये पॉइंट, ये वाला, ठीक। समझ आ गई, ठीक। आगे है नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट, ये वाला। ये तो बहुत इजी है। ये जो है अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, इसके लेफ्ट में कोई 1 2 3 कुछ नहीं है इधर। तो ये हमेशा जो ऐसे सिंपल फॉर्म में हो, हमेशा वो 0 से 1 के दरमियान ही रहते हैं। अगर यहाँ 1 होता तो 1 से हमने आगे चलना था, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है, इधर हम 0 और 1 के दरमियान हम रहेंगे। आगे 2 कर लें। 0 और 1 के दरमियान टोटल हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 8, और हम लगाएंगे कट इसमें 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 8 इसके हिस्से। आंसर हमारा क्या होगा? इस पे हमने टिक लगाना है, फिफ्थ वाले पे, 1 2 3 4 5, ये वाला ये जो है ये है 5/8, यही आंसर है हमारा। ठीक होगी बात, समझ में आ गई? ये जो नीचे होते हैं टोटल इतने पार्ट्स बनाते हैं, इतने हिस्से बनाते हैं, और जो ऊपर लिखा हो उस पे हम नंबर काउंट करके उस पे हम कट लगाते हैं, तो वही हमारा जो है वो आंसर होता है। तो ये थे रैशनल और इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 6 है वो सेम इसी तरह का है, थर्ड की तरह। वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वो मैं इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।